सुप्रभातम बच्चों, मैं हिंदी की कक्षा 5वीं में आपका दोबारा से हार्दिक स्वागत करती हूँ और आज हम हिंदी व्याकरण का अनुच्छेद लेखन करेंगे। अनुच्छेद लेखन में सबसे महत्वपूर्ण बातें क्या होती हैं कि हमें आसान भाषा का प्रयोग करना चाहिए और हमें अपने शब्दों का उसमें प्रयोग करना चाहिए। एज इट इज़ रट कर नहीं लिखना चाहिए। संकेत बिंदु के आधार पर हमें नए नए वाक्यों की रचना करनी चाहिए। जैसे आदर्श विद्यार्थी को इंग्लिश में आइडियल स्टूडेंट बोलते हैं। आइडियल स्टूडेंट आदर्श विद्यार्थी में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या क्या गुण होने चाहिए, उन गुणों का वर्णन हम आदर्श विद्यार्थी के अनुच्छेद लेखन में कर सकते हैं। सबसे पहले हम गुणों के बारे में बताएंगे, फिर हम बताएंगे कि चहुमुखी विकास का प्रयास किस प्रकार से वो चारों दिशाओं में अपने डेवलप के लिए, अपनी प्रोग्रेस के लिए विकास का प्रयास की कोशिश करता है। और आज का विद्यार्थी देश का भविष्य। आप सबको पता है कि जो आज के विद्यार्थी हैं, आप लोग हो, जो आज के स्टूडेंट हो, वो हमारे देश का फ्यूचर हो। इस प्रकार से इन पॉइंट्स को लेकर हम हमारे अनुच्छेद लेखन को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम बोलेंगे कि सर्वगुण संपन्न विद्यार्थी ही सर्वगुण संपन्न होता है, कि यानी कि जिसमें सब गुण होते हैं वो विद्यार्थी ही आदर्श विद्यार्थी कहलाता है। एक आदर्श विद्यार्थी पढ़ाई में तो अच्छा होता ही है, साथ ही उच्च कोटि के विचार भी रखता है। यानी कि जो आदर्श विद्यार्थी होते हैं उसके विचार बहुत अच्छे होते हैं, उच्च कोटि के विचार होते हैं। वह समय के रेत पर अपने पद चिन्ह छोड़ता है। जिस तरीके से समय व्यतीत होता है वह अपने पद चिन्हों को छोड़ता है और वह चरित्रवान और परिश्रमी होता है। इस प्रकार से एक अच्छे विद्यार्थी में बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं, जिनका इस आदर्श विद्यार्थी के अनुच्छेद लेखन में वर्णन किया गया है कि एक आदर्श विद्यार्थी आज्ञाकारी होता है, बड़ों का सम्मान करता है और हर अपना काम समय का सदुपयोग करता है। जो व्यक्ति या बच्चे समय का सदुपयोग करते हैं वो जीवन में कभी भी नहीं हारते और सुख को त्याग कर वो विद्या के लिए प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। इस प्रकार से एक आदर्श विद्यार्थी अपने साथियों से सम्मान पाता है। सभी अध्यापक उसे अच्छी दृष्टि से देखते हैं। परीक्षा में अच्छा स्थान प्राप्त करने के लिए वह कठिन परिश्रम करता है, क्योंकि वह जानता है कि कठोर परिश्रम से ही सफलता की सीढ़ियां चढ़ सकता है। अपने विद्यालय में नाम और प्रसिद्धि पाने के लिए वह कोई कसर बाकी नहीं छोड़ता। आदर्श विद्यार्थी अपने चहुमुखी विकास के लिए लगातार नियमित परिश्रम करता है, ताकि उसका शैक्षिक, मानसिक, शारीरिक, नैतिक, बौद्धिक तथा चारित्रिक विकास उचित रूप से हो सके। वह बिना किसी धर्म, जाति, वर्ग के भेदभाव के सभी से प्रेम व आदरपूर्ण व्यवहार करता है। जीवन का यह समय एक नन्हे बढ़ते हुए पौधे के समान है, जिसे चाहे जिधर मोड़ दे सकते हैं। यदि छात्र वास्तव में अपना भविष्य स्वर्णिम बनाना चाहता है, स्वर्णिम क्या होता है, सोने जैसा बनाना चाहता है, तो उन्हें शिक्षण काल में ही आदर्श गुणों को ग्रहण करना चाहिए। आदर्श विद्यार्थी को अहंकार से बचना चाहिए। उसे मधुरभाषी, सत्यवादी, धैर्यशील और स्वावलंबी होना चाहिए। समय अमूल्य धन है, वह कभी लौट कर नहीं आता। आज का विद्यार्थी ही कल देश का कर्णधार होगा। वह देश की आशा है। अतएव परिवार, समाज, विद्यालय सभी को की कोशिश होनी चाहिए कि विद्यार्थियों को सर्वगुण संपन्न बनाया जाए, ताकि देश का भविष्य आदर्श नागरिकों के हाथ में हो। इस प्रकार से देखो, इसमें कितनी अच्छी बातें बताई हैं आदर्श विद्यार्थी के बारे में, कि आदर्श विद्यार्थी में कभी भी अहंकार नहीं होना चाहिए। उसे मधुरभाषी यानी कि उसकी भाषा है जो बहुत ही मीठी होनी चाहिए। हमेशा सत्य बोलने वाला होना चाहिए। धैर्यशील यानी कि उसमें पेशेंस होना चाहिए। और वह समय को अमूल्य धन मानकर उसे चलना चाहिए। अपने समय को कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। समय के महत्व का उसे समझ होनी चाहिए, क्योंकि समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता और न ही कभी लौट कर आता। तो आज का विद्यार्थी ही देश का फ्यूचर होगा। इस प्रकार से देश के प्रति देश की आशा है कि परिवार, समाज, विद्यालय सभी की कोशिश होनी चाहिए। फैमिली में सबसे पहले फर्स्ट टीचर हमारा परिवार होता है। परिवार से ही हम बहुत सारी चीज़ें ग्रहण करते हैं, वातावरण से ग्रहण करते हैं, समाज, सोसाइटी से ग्रहण करते हैं, विद्यालय से ग्रहण करते हैं। तो इन सब की जिम्मेदारी बनती है कि विद्यार्थियों में को सर्वगुण संपन्न बनाया जाए, ताकि देश का भविष्य आदर्श नागरिकों के हाथ में हो। इस प्रकार से हमारा अनुच्छेद लेखन आदर्श विद्यार्थी कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरीज हैं तो ऑनलाइन सेशन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।
मेरे जीवन का लक्ष्य और एक आदर्श विद्यार्थी दोनों अनुच्छेद आपको अपनी हिंदी की कार्यपुस्तिका में लिखने हैं और याद करने हैं। और अच्छे से आप इनको याद करेंगे और अपनी भाषा में भी आप इन्हें लिख सकते हो। और धन्यवाद।